हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको एलोट्रॉपिक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। एलोट्रॉपिक वर्ड का मीनिंग होता है जब कोई भी एलिमेंट जो है एक से ज्यादा फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करे। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर उस एलिमेंट की एक से ज्यादा चीजें जो हैं वो बनी हो, वो एक से ज्यादा चीजें बनाकर हमारे जो एनवायरनमेंट है, हम बोल सकते हैं हमारे आसपास प्रेजेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। ठीक है, तो इसी तरीके से स्टूडेंट हम कार्बन की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें नेचर के अंदर मिलती हैं। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्म्स के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म है डायमंड। डायमंड जो है वो कैसा होता है, उसकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे, उसके क्या यूजेस हैं, कहाँ कहाँ मिलता है डायमंड, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो डायमंड इज द हार्डेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन एंड इज प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट फॉर्म होती है, हार्डेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है कार्बन की। और स्टूडेंट ये दुनिया के हर एक पार्ट में मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मिलता है। इसमें से कुछ पार्ट्स हैं लाइक साउथ अफ्रीका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन इंडिया डायमंड्स आर मेनली फाउंड इन गोलकुंडा एंड पाना। तो गोलकुंडा एंड पाना के अंदर जो है हमें पाना के अंदर हमें डायमंड जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जो डायमंड का क्रिस्टलाइन फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है, इसमें स्टूडेंट ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, इसके अंदर जो ये आपको ब्लैक से दिख रहे हैं, ये है कार्बन। ठीक है, कार्बन है सारे, तो कार्बन का कार्बन के साथ जो है बॉन्ड बना हुआ है। तो हर एक कार्बन जो है एक सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इस स्ट्रक्चर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये स्ट्रक्चर के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम अब डिटेल में पढ़ते हैं। So in diamond each carbon atom is linked to 4 carbon atom by covalent bond। इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे कि डायमंड का जो हर एक कार्बन एटम है वो 4 और कार्बन एटम के साथ अटैच है। किस बॉन्ड के थ्रू? सिंगल बॉन्ड के थ्रू, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। दीज बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग। और स्टूडेंट ये जो बॉन्ड होते हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनके अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है? 154 पिकोमीटर। तो ये आपको याद रखना है, 154 पिकोमीटर। द कार्बन एटम इन डायमंड आर वेरी क्लोजली पैक्ड। तो आप देख सकते हो कि जो कार्बन एटम है वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से कॉम्पैक्टली पैक्ड है, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। Hence, diamond is quite hard with density equal to 3.5 gram per cubic centimeter and has very high melting point, that is 4000 Kelvin। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो कार्बन एटम है, ठीक है, उसकी हमने बॉन्ड लेंथ जो है देख ली कि डायमंड के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो 154 है, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड है एक दूसरे के साथ। और इसकी डेंसिटी, मतलब इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ये जल्दी पिघलता नहीं है, तो मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 4000 केल्विन। तो जैसे कि हमने अभी डायमंड की स्ट्रक्चर के बारे में देखा, तो डायमंड की जो स्ट्रक्चर है उसमें ये जो हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ पढ़ा है वो 154 पिकोमीटर। अगर हम इसको एंगस्ट्रॉन्ग में करना चाहें तो 1.54 एंगस्ट्रॉन्ग जो है इसकी हम कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन की लेंथ है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ है। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड से अटैच है। ठीक है, और एक कार्बन एटम जो है आगे 4 कार्बन एटम के साथ अटैच है बाय कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप देख सकते हो कि मान लीजिए यहाँ पर कार्बन है तो वो आगे और 4 कार्बन एटम के साथ अटैच है। ठीक है, तो इस कार्बन को अगर हम देखें तो ये आगे और जो है 4 कार्बन एटम के साथ अटैच है। ठीक है,
तो हर एक कार्बन एटम जो है 4 कार्बन एटम के साथ अटैच है बाय कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट स्टूडेंट, डायमंड की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको पेपर में पूछी जा सकती हैं कि कोई 2 प्रॉपर्टीज बताइए या फिर डायमंड की 4 प्रॉपर्टीज बताइए, ठीक है 5 बताइए, तो आप इजीली बता सकते हैं। इसमें आप डेंसिटी के बारे में भी बता सकते हैं कि डायमंड की डेंसिटी जो है वो 3 जितनी भी हमने जो पढ़ी है ना, तो 3 to 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये जो है इसकी डेंसिटी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं और कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है डायमंड हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे कि स्टूडेंट हमने रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। सेकेंड, इट इज वेरी अनरिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, किसी के साथ इसकी रिएक्शन नहीं होती। थर्ड क्या है, डायमंड प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लूइश ग्रीन कलर, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट कलर की स्पेलिंग आप ठीक कर लेना, COLOUR, ठीक है, कलर, ठीक है। तो डायमंड जो है उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जिसकी वजह से वो ब्लूइश ग्रीन कलर जो है वो हमें देता है। तो मतलब अगर आप डायमंड को देखो तो वो ब्लूइश ग्रीन सा कलर अपना शो करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, डायमंड डज नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट स्टूडेंट, डायमंड के यूजेस। तो फर्स्ट यूजेस है ड्यू टू इट्स हार्डनेस, डायमंड इज यूज फॉर कटिंग मार्बल, ग्रेनाइट एंड ग्लास, ठीक है। तो डायमंड की नाइफ बनती है स्टूडेंट, जिसकी वजह से जो है हम मार्बल, ग्रेनाइट और ग्लास को इजीली कट कर सकते हैं डायमंड की नाइफ की वजह से, ठीक है। तो डायमंड की नाइफ जो है क्यों बनाई जाती है, क्योंकि डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड है, इसलिए इसकी नाइफ से हम मार्बल, ग्रेनाइट और ग्लास को इजीली कट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, इट इज यूज्ड एज एन अब्रेसिव एंड फॉर पॉलिशिंग हार्ड सर्फेसिस, ठीक है। तो अब्रेसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जब हम किसी भी हार्ड सर्फेसिस को पॉलिश करते हैं, तो इसलिए इसको अब्रेसिव की तरह यूज किया जाता है फॉर पॉलिशिंग हार्ड सर्फेसिस, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका यूज क्या है, इट इज यूज इन मेकिंग स्पेशल सर्जिकल नाइफ, ठीक है। तो सर्जरी वाली स्पेशल नाइफ जो हैं वो भी बनाई जाती हैं डायमंड की। नेक्स्ट स्टूडेंट, डायमंड की नेक्स्ट जो यूज है वो क्या है, डायमंड व्हेन प्रॉपरली कट एंड पॉलिश आर यूज्ड एज प्रीशियस स्टोन और जेम, ठीक है। तो जब डायमंड को अच्छे से कट कर दिया जाता है, उसको एक प्रॉपर शेप दे दी जाती है, उसको अच्छे से पॉलिश कर लिया जाता है, तो डायमंड को एक प्रीशियस स्टोन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके क्या बनते हैं, ऑर्नामेंट, गहने बनते हैं। तो इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो है आपको आता है पेपर में। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा होता है, इसके अंदर जो है कार्बन जो एटम होते हैं, 6 कार्बन एटम जो हैं एक दूसरे के साथ 6 मेंबर रिंग बनाकर रखते हैं और वो भी जो है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अब इसमें स्टूडेंट हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ तो पता करनी है कि कितनी होती है इसकी, और साथ ही साथ इसकी लेयर स्ट्रक्चर होती है वो भी हम देखेंगे, और इसके अंदर कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं वो भी हम देखेंगे। तो इसके अंदर होती है स्टूडेंट वीक फोर्सेस, दैट इज वैन डर वाल्स फोर्सेस। दीज फोर्सेस आर वेरी वेरी वीक फोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इज द अदर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ग्रेफाइट भी एक और कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ठीक है, एलोट्रॉपिक फॉर्म है एंड अकर्स इन फ्री स्टेट इन नेचर। तो फ्रीली ये मिलता है हमें नेचर के अंदर। इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कोक इन इलेक्ट्रिक फर्नेस एट अबाउट 300 केल्विन, ठीक है। तो ये हमें इतने टेम्परेचर के अंदर जो है वो अगर हम सैंड और कोक दोनों को मिलाकर गर्म करें इतने टेम्परेचर के अंदर, तो हमें ग्रेफाइट मिलता है, ठीक है।
नेक्स्ट स्टूडेंट, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ग्रेफाइट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, दैट कंसिस्ट ऑफ रिंग्स ऑफ 6 कार्बन एटम। तो अभी मैं बता चुकी हूँ आपको कि 6 कार्बन एटम की इसमें रिंग्स बनी होती हैं, तो 6 कार्बन एटम की इसमें रिंग्स बनी होती हैं एंड अरेंज इन वाइडली स्पेस्ड हॉरिजॉन्टल शीट्स। तो ये जो रिंग्स होती हैं 6 मेंबर्ड, ये लेयर में अरेंज होती हैं। कौन सी लेयर में? हॉरिजॉन्टल लेयर में। तो आप देख रहे होंगे डायमंड का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक लेयर ये है, फिर नीचे लेयर बनी हुई है, फिर ऐसे। तो इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल लेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं 6 मेंबर्ड रिंग। अब स्टूडेंट आ जाते हैं कि इसकी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? वो होती है 142 पिकोमीटर। ठीक है, तो 142 पिकोमीटर जो है इसकी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है। These layers are held together by weak forces of attraction by dotted line and the distance between layer is 335 पिकोमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट इसकी जो 6 मेंबर्ड की रिंग्स होती हैं, ठीक है, वो लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं और लेयर्स जो हैं उनके अंदर वीक वैंडरवॉल फोर्सेस होती हैं और उन लेयर्स को देखिए आपने डॉटेड लाइन से शो किया होगा, है ना। तो इसमें डॉटेड लाइन से लेयर को शो किया गया है और लेयर की लेंथ कितनी है? 3.35। ठीक है, तो आप इसको 0.34 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, पिकोमीटर्स के अंदर भी हम इसको जो है आंसर कर सकते हैं कि पिकोमीटर्स के अंदर भी जो है इसको आप कर सकते हो मेजर, इसको आप एंगस्ट्रॉम में मेजर कर सकते हो, इसको आप नैनोमीटर्स के अंदर मेजर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज क्या हैं? कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज ग्रेफाइट की क्या हैं? ग्रेफाइट इज रिलेटिवली सॉफ्ट एंड ग्रीसी बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज नॉट कॉम्पैक्ट लाइक डायमंड। तो ये सॉफ्ट होता है, ग्रीसी होता है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि इतनी ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है। ग्रेफाइट हैज स्टील ग्रे और ब्लैक कलर, तो इसका ब्लैक सा कलर होता है या फिर ग्रे सा कलर होता है इसका। इट्स डेंसिटी वेरीज फ्रॉम 2.0 टू 2.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसकी इतनी डेंसिटी होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना होता है? 1800 केल्विन। नेक्स्ट स्टूडेंट, ग्रेफाइट की एक और प्रॉपर्टी है कि ग्रेफाइट क्या है, हम देखते हैं कि ये एक कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है, इसलिए ये एक नॉन मेटल भी होता है, तो इसलिए ये गुड कंडक्टर भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का? क्योंकि इसके अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके यूजेस क्या क्या हैं ग्रेफाइट के? ग्रेफाइट इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोड्स ऑफ cells in which the process of electrolysis is carried। तो हमने देखा था कि जो ग्रेफाइट है उसकी रॉड जो है उसकी हम इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो उसके अंदर इस तरीके से 2 इलेक्ट्रोड होती हैं, फिर उसको बैटरी के साथ जो है कनेक्ट किया होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये ग्रेफाइट की बनी होती हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का जब प्रोसेस जो है वो होता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट टू लुब्रिकेट द पार्ट्स ऑफ मशीन। ठीक है, तो इसको लुब्रिकेंट्स की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि मशीन्स के पार्ट्स को लुब्रिकेट किया जा सके, उनको ऑयल लगाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, इट कैन बी यूज्ड फॉर मेल्टिंग सब्सटेंसेस विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये स्टूडेंट उन सब्सटेंसेस को मेल्ट करने के लिए भी यूज होता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट इज ऑल्सो यूज टू मॉडरेट द स्पीड ऑफ द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी स्पीड को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, ग्रेफाइट की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? ग्रेफाइट इज यूज फॉर मेकिंग कोड्स ऑफ लेड पेंसिल एज इट कैन मार्क पेपर ब्लैक, और इट इज, यहाँ पर और आना है, और इट इज therefore often called black lead or plumage।
प्लम्बैगो, ठीक है। तो इसको जो है प्लम्बैगो भी बोला जाता है और ब्लैक लेग भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पेंसिल के जो हम कहते हैं कि उसके जो कोड्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पेंसिल के अंदर जिससे आप लिखते हो तो वो वाला जो इसका कोड्स होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है? इट इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रिंटर्स इंक। जो प्रिंटर होते हैं स्टूडेंट, जिसमें हम फोटोस्टेट करवाते हैं, तो उसकी जो इंक होती है उसमें भी ये ग्रेफाइट जो है वो डलता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, थर्ड फॉर्म जो है कार्बन की, थर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है कार्बन की, वो कौन सी है? फ्लोरीन्स, ठीक है। तो फ्लोरीन्स का स्ट्रक्चर जो है कुछ फुटबॉल जैसा दिखता है, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर जो है 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं। तो ये एक बक्की बॉल की तरह, फुटबॉल की बॉल की तरह भी दिखता है और ये एक केज की तरह भी दिखता है। तो स्टूडेंट अब हम फ्लोरीन्स के बारे में पढ़ते हैं कि फ्लोरीन्स जो है वो कैसा होता है, कैसा दिखता है। फ्लोरीन इज वन ऑफ द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन। ये भी कार्बन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है और इसका दूसरा नाम क्या है? बकमेनिस्टर फ्लोरीन। इसका बकमेनिस्टर फ्लोरीन नाम क्यों है? क्योंकि इसको बकमेनिस्टर फ्लोरीन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर्ड किया था, इसलिए इनका नाम जो है सेकेंड नेम जो है बकमेनिस्टर फ्लोरीन है। इन दिस एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन सीरीज एंड फॉर्म अ केज लाइक स्ट्रक्चर। और इस एलोट्रॉपिक फॉर्म के अंदर कार्बन मॉलिक्यूल जो हैं वो सीरीज के अंदर अरेंज होते हैं, इसीलिए वो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो केज क्या होता है स्टूडेंट? जैसे कि पिंजरा होता है ना, सभी तरफ से बंद, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया था। तो ये एक केज लाइक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो फ्लोरीन है उसका थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसके जो कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड हैं वो सिंगल भी हैं और डबल भी हैं, ठीक है। इसके अंदर हम दो तरीके के बॉन्ड देखेंगे कि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड भी हैं और डबल बॉन्ड भी हैं, ठीक है। तो उनकी हम बॉन्ड लेंथ देखेंगे कि कितनी होती है और ये कैसा दिखता है। सो देयर आर 12 5 मेंबर्ड एंड 20 जो होती हैं वो 6 मेंबर रिंग होती हैं। तो इसमें स्टूडेंट 5 मेंबर रिंग भी आप देख सकते हो और 6 मेंबर रिंग भी देख सकते हो। पहले जो हमने डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि कार्बन एटम जो है सिंपली वो अरेंज है, एक कार्बन एटम आगे और 4 कार्बन एटम के साथ लिंक्ड है। लेकिन इसके हमने जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें 6 मेंबर्ड रिंग पड़ी थी, लेकिन इसके अंदर दो तरीके की रिंग्स हैं, 6 मेंबर्ड और 5 membered rings, ठीक है। All the carbon atom in fluorines have been found to be equivalent and are connected by a single bond, और single bond की लेंथ कितनी है? 145.3 pm and double bond की लेंथ कितनी है? 1.38.3। They are often called bucky balls, ठीक है। तो इसके अंदर दो तरीके की रिंग्स जो हैं वो भी हमने देखी हैं स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट है स्टूडेंट फ्लोरीन्स के यूजेस। फ्लोरीन्स कैन बी यूज एज अ सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर, ठीक है। इसको सेमीकंडक्टर की तरह और सुपर कंडक्टर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इट कैन बी यूज्ड इन कैंसर एज वेल एज एड्स थेरेपी। तो इसका यूज जो है कैंसर और एड्स थेरेपी के अंदर भी किया जाता है। और दूसरा क्या है? फ्लोरीन हेल्प इन इम्प्रूविंग एंटी वियर एंड एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप स्पेलिंग जो है वो ठीक कर लेना फ्लोरीन्स के। यहाँ पर फ्लोरीन्स हैं। Fluorines help in improving anti-wear and anti-friction properties of lubricating oil। तो anti-wear and anti-friction property क्या होती है कि अगर कोई lubricating oil जो है अच्छा नहीं है तो उसके अंदर जो है फ्लोरीन का अगर इस्तेमाल करें तो वो उसकी प्रॉपर्टी जो है मतलब हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन वाली प्रॉपर्टी जो है, फ्रिक्शन को हम कह सकते हैं कि कम करने की प्रॉपर्टी जो है वो खत्म कर देता है ये। नेक्स्ट स्टूडेंट, फ्लोरीन्स कैन बी यूज एज कैटलिस्ट इन फोटोकेमिकल रिफाइनिंग। तो फोटोकेमिकल रिफाइनिंग के अंदर इसको कैटलिस्ट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके कुछ कॉस्मेटिक मटेरियल भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस कॉस्मेटिक मटेरियल बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो होप स्टूडेंट आपको सारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को देखकर नोट्स जरूर बनाइए। और आप इस वीडियो को अगर आपने लाइक किया है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी बोलिए कि लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।